भारती गांव में रहने वाली सीधी सादी लड़की है। उसकी शादी शहर में हो जाती है, लेकिन उसका रंग थोड़ा सांवला था, इसलिए उसकी सास उसे ज़्यादा पसंद नहीं करती थी। भारती की शादी शहर के शांति निवास में हो जाती है। ये है शांति निवास, जहाँ भारती की शादी हुई है, लेकिन यहाँ शांति बिल्कुल भी नहीं है। भारती शादी के बाद सबसे पहले नहा धोकर पूजा घर में जाकर पूजा करती, दिया बाती करती और उसके बाद अपने पति और अपनी सास को चाय नाश्ता देती और अपने पति को जाते समय टिफ़िन भी देती थी। उनको चाय नाश्ता करवाने के बाद भारती घर के कामों में लग जाती थी। अबे ओ भारती, आज मौसम देख कितना सुहाना है, बारिश पड़ रही है। आज मेरा पकौड़े खाने का मन कर रहा है। ऐसा कर, तू रसोई में जाकर मेरे लिए पकौड़े तल दे। शक्ल तो भगवान ने तुझे अच्छी दी नहीं है, क्या पता पकौड़े अच्छे बना लेती हो। जाओ, मुझे तुम्हारे हाथ के पकौड़े भी तो देखने हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं माँ जी, मैं अभी आपके लिए पकौड़े बनाकर लाती हूँ और मुझे पकौड़े बहुत अच्छे से बनाने आते हैं। इतना कहकर भारती किचन में चली जाती है पकौड़े बनाने के लिए। वह किचन में जाकर पकौड़े बनाने लगती है। कुछ ही देर बाद पकौड़े बनके तैयार हो जाते हैं और वो पकौड़ों को प्लेट में लेकर अपनी सासू माँ के पास जाती है। जैसे ही वो प्लेट में पकौड़े लेकर अपनी सासू माँ के पास जाती है, वो बहुत डर भी रही होती है। मन ही मन सोच रही है, पता नहीं उसकी सासू माँ को पकौड़े पसंद आएंगे या नहीं। अगर नहीं आए तो वो उन्हें डांट लगाएगी, क्योंकि उन्हें तो मौका ही चाहिए होता है भारती को उसके रंग को कोसने का। भारती अपनी सास को पकौड़े दे देती है। जैसे ही उसकी सास पकौड़े खाती है तो वो भारती को डांट लगाने लगती है। अबे ओ काली कलूटी, पकौड़े भी नहीं बनाने आते हैं तुम्हें? ये कितने गंदे पकौड़े बनाए हैं, इतना तेल डाल रखा है। इतना तेल कौन डालता है पकौड़ों में? शक्ल तो ढंग की नहीं है, काम तो ढंग का कर लिया कर, पकौड़े भी बनाने नहीं आते। पता नहीं भगवान ने कैसी निठल्ली बहू मेरे माथे मढ़ दी है। तुझसे शादी करना हम लोगों की मजबूरी थी। अगर विजय के पापा ने तुम्हारे पापा को बचपन में वादा ना दिया होता तो हम तुम दोनों की शादी बिल्कुल भी नहीं करते। अब निकलो यहाँ से। भारती बेचारी आंखों में आंसू भरकर वहां से चली जाती है, पर वो बेचारी कर भी क्या सकती है। वो आगे भी तो नहीं बोल सकती थी। वो एक संस्कारी बहू थी, उसकी ज़िंदगी ऐसे ही चल रही थी। उसकी सास दिन ब दिन उसे ताने देती थी। एक दिन उनके घर उनकी पड़ोसन आई और उनकी पड़ोसन ने आके उनका दरवाज़ा खटखटाया। जैसे ही उसने दरवाज़ा खटखटाया, दरवाज़ा शांति देवी ने खोला और अपने नमस्ते आंटी जी। आंटी जी, आज मेरे बेटे चिंटू का जन्मदिन है और हम शाम को पार्टी करेंगे। आप सब लोगों को पार्टी में ज़रूर आना है। हम आपका इंतज़ार करेंगे। आप लोग पार्टी में आइएगा और मेरे बेटे को आशीर्वाद दीजिएगा। ओके बेटा, हम आ जाएंगे। अच्छा, तुम्हें तुम्हारे बेटे के जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो। तुम चिंता मत करो, हम ज़रूर आएंगे। हम आएंगे अपना। इतने में शांति देवी भारती की ओर देखती है। तुम क्या यहाँ खड़ी टुकर टुकर देख रही हो? अपना काम करो। अच्छा, तुम्हें लगता है मैं तुम्हें पार्टी में लेकर जाऊंगी? मैं तुम्हें पार्टी में नहीं लेकर जाऊंगी। वहाँ मुझे अपना मजाक थोड़ी बनवाना है। सब तुम्हारे काले रंग को देखकर मुझे हंसेंगे और बोलेंगे कि शांति देवी की बहू कितनी काली है। मैं अकेली ही पार्टी में चली जाऊंगी, क्योंकि विजय तो आज लेट आएगा। एक दिन भारती बाथरूम में साबुन और ब्रश से कपड़े धो रही होती है कि तभी उसकी सास वहां आ जाती है और उसे डांट लगाने लगती है। अबे ए काली कलूटी बहू, तुझे कपड़े धोने नहीं आते? जब पता है कि घर में वॉशिंग मशीन है तो तू यूं ऐसे हाथ में कपड़े कैसे धो रही है और पूरे बाथरूम में गंदगी मचा रखी है? माँ जी, मुझे उस मशीन का यूज़ नहीं करना आता, मुझे वो चलानी नहीं आती। अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो मुझे डर लगता है, इसीलिए मैं हाथ से कपड़े धो रही थी।
अगर मुंह तो है, हाथ से कपड़े धोना तो ठीक है, मुंह तो साथ में है, बोल तो सकती है, मुझसे पूछ तो सकती है कि माँ जी ये मशीन कैसे चलती है। जितना दिमाग है उतना ही इस्तेमाल करती है, उससे ज़्यादा कर लेगी तो घस जाएगा ना। पूछ लिया कर अगर किसी काम का नहीं पता, निठल्ली कहीं की, पता नहीं कब अकल आएगी इस गवार को। एक दिन शांति देवी का बेटा विजय मुंह लटकाए हुए घर आता है। वह अपने कमरे में चला जाता है और किसी से कोई बात नहीं करता। वो दोनों सास बहू विजय के पीछे उसके कमरे में पहुंच जाती है। अरे बेटा क्या हुआ, आज मुंह इतना उदास क्यों है? माँ को नहीं बताएगा? मुझे बहुत चिंता हो रही है। कोई चिंता की बात है? बता तो सही, मेरा मन बैठा जा रहा है। माँ क्या बताऊँ माँ, बिजनेस घाटे में जा रहा है माँ। दुकान पे कोई कस्टमर नहीं आ रहा और ना ही माल बिक रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारी दुकान जल्दी ही बंद हो जाएगी और हम लोग भूखे रहेंगे और सड़क पर आ जाएंगे माँ। मुझे बहुत चिंता हो रही है, पता नहीं काम को किसकी नज़र लग गई है। दुकान बंद होने की कगार पर आ गई है, जल्द ही बंद हो जाएगी अगर इसी तरह के हालात रहे तो। सच में एक दिन उसकी दुकान बंद हो जाती है। विजय घर पर बैठ जाता है। भारती विजय को देखकर परेशान होती रहती है और साथ ही उधर शांति देवी भी बहुत उदास हो जाती है। अब वो भारती से कुछ भी नहीं कहती, ना उसको डांटती है, क्योंकि अब उसको घर की चिंता और कर्जे की चिंता होती है। उसको सारा दिन सताती रहती है कर्जे की चिंता। ऊपर से विजय भी घर बैठा था, दुकान बंद हो गई थी। एक दिन सेठ जी शांति देवी के घर आते हैं। उन्हें देखकर शांति देवी घबरा जाती। अरे सेठ जी, आपको यहाँ आने की क्या ज़रूरत थी? हमने आपको बोला तो था कि आप हमें कुछ दिनों की मोहलत दे दो, हम जल्द ही आपका सारा कर्ज उतार देंगे। फिर आपने यहाँ आने की तकलीफ़ क्यों की है? अरे नहीं नहीं बहन जी, मैं यहाँ आपका पैसा लेने नहीं आया। आपका पैसा तो आपकी बहू ने अपने पिताजी के हाथ पहले ही भिजवा दिया था। आपका कोई कर्ज नहीं है यहाँ पर। मैं तो बस अपनी बेटी के शादी के न्योता देना आया था, क्योंकि मेरी बेटी की शादी है। आप सब लोग परिवार समेत आइएगा और मेरी बेटी को शादी में बधाई दीजिएगा। अच्छा बहन जी, अब मैं चलता हूँ, आप दरवाज़ा बंद कर लीजिए। आजकल टाइम भी नहीं है, चोर चरक्के घूमते रहते हैं। अच्छा बहन जी, आप ज़रूर आना, आप भूलना मत, आपको शादी में आना है। इतना कहने के बाद सेठ जी शांति देवी के घर से चले जाते हैं। शांति देवी अकेले बातें करने लगती है। अरे मेरी बहू कितनी अच्छी है, मैं उसको ऐसे ही निठल्ली कहती रहती हूँ, उसका मजाक बनाती रहती हूँ, कभी उससे प्यार में बात भी नहीं की और वो हम सब लोगों के लिए इतना सोचती है। मुझे अभी जाकर भारती से माफ़ी मांगनी चाहिए। भारती बेटा, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारी अच्छाई आज तक नहीं देखी, लेकिन आज मेरी आंखें खुल गई है। तुम मेरी बहू नहीं, तुम कोहिनूर का हीरा हो। मुश्किल के समय जो साथ दे वो ही अपना होता है, और आज ये बात तुमने साबित कर दी है। तुम सही हो और मैं गलत थी। इतना कहकर शांति देवी भारती को अपने गले से लगा लेती है और अपनी आंखें भर लेती है। उसके बाद दोनों सास बहू टिफ़िन सर्विस का काम करने लगती है, जिससे घर की आर्थिक हालत बिल्कुल सही हो जाती है। अब वो दोनों घर से ही बिजनेस करती थी। अब शांति देवी भारती को अपनी बेटी की तरह प्यार करती थी, उसे कोई भी ताना नहीं देती थी और दोनों हंसी खुशी रल मिल कर रहती।